मुरादाबाद महानगर के बुद्ध बाजार स्थित एसएस इंटर कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया गया। विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर आधारित इस प्रदर्शनी में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से 120 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रदर्शनी का समापन दोपहर 1 बजे हुआ। समापन समारोह में जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS देवेंद्र कुमार पांडे, कॉलेज के प्रधानाचार्य रवि कुमार तथा प्रदर्शनी की नोडल अधिकारी बबीता मेहरोत्रा ने विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रदर्शनी में प्रस्तुत सभी मॉडलों का मूल्यांकन विशेषज्ञ जूरी द्वारा किया गया, जिसमें KGK महाविद्यालय की प्रोफेसर रीमा चौधरी, हिंदू महाविद्यालय की प्रोफेसर अनिल कुमार, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी संभल के प्रोफेसर प्रदीप कुमार तथा GG हिंदू इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अरविंद मोहन पांडे शामिल रहे। बाल वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों में पर्यावरण संरक्षण, नवीनकरण ऊर्जा, SI आधारित तकनीक, स्मार्ट सिटी, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार क्षमता को देखते हुए निर्णायकों ने उनकी सराहना की। प्रदर्शनी के सफल संचालन में विज्ञान प्रदर्शनी प्रभारी योगेंद्र कुमार, दुष्यंत कुमार, मुकेश कुमार तथा नरेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे आयोजन के दौरान विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों का सहयोग सराहनीय रहा। समारोह को संबोधित करते हुए DIOS देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के भीतर नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और विजेताओं को अगली प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया। बड़ा अच्छा लगा होगा और एक अच्छा अनुभव आप लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे। हमारे निर्णायक मंडल ने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही निष्पक्ष प्रतियोगिता में रिजल्ट निकालने का प्रयास किया है और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सभी जूनियर और सीनियर वर्ग में फर्स्ट सेकेंड जो बच्चे हैं वो फिर मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, जिसकी प्रतियोगिता चित्रगुप्त कॉलेज में प्रस्तावित है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी हमारे सभी जजेस ने बताया कि वो क्या करना है, कैसे सीख लेनी है और कैसे आने वाले सालों में जब भी प्रतियोगिताएं होंगी तो वो फर्स्ट और सेकेंड में आ सकें, उसके लिए प्रयास करना है। तो जो मॉडल आपके बनते हैं इसमें रचनात्मकता का विशेष ध्यान रखना है और जैसा कि मौलिकता, रचनात्मकता और नवाचार, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपके मॉडल सिलेक्ट हो पाएंगे कि वो मतलब समाज के लिए उपयोगी हो। कुछ ऐसा मॉडल आप पेश करें क्योंकि 2047 में देश को विकसित देश बनाना है, तो इसमें विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो आप लोग कुछ ऐसे मॉडल प्रस्तुत करें जिसमें कोई भी चीज़ है तो उसका एक तो कास्टिंग कम हो और कुछ नया हो, जो अभी तक ना हुआ हो उसमें कुछ रचनात्मकता ऐसी होनी चाहिए नया कर सकें। तो इस तरह के मॉडल अगर अभी से आप लोग तैयार करेंगे, उस तरह से आप लोग सोचेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जो हमको देश को विकसित बनाने में आप लोग का योगदान उसमें जुड़ सकेगा। जनपद स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता कराई जा रही है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड बच्चे चयनित होंगे अपने मॉडल में, विकसित भारत की थीम पर 7 फील्ड में जो लोगों ने अपने मॉडल तैयार किए, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग और टीचर्स। तो ये मॉडल जो फर्स्ट सेकंड इसमें स्थान प्राप्त करेंगे उनकी मंडल स्तर प्रतियोगिता 1, 2 और 3 दिसंबर को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में कराई जाएगी। उसके बाद मंडल स्तर पर जो विजयी होंगे वो मंडल राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। नोडल अधिकारी बबीता मेहरोत्रा ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और शोध आधारित सीख को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपने मॉडलों के माध्यम से समाज को उपयोगी वैज्ञानिक संदेश दिए हैं, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस प्रदर्शनी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी आगामी मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी व आयोजन 1, 2 और 3 दिसंबर को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद में किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।
सर, ये राज्य शिक्षा विज्ञान संस्थान प्रयागराज के द्वारा 53वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन एसएस इंटर कॉलेज में किया जा रहा था। 2 दिवसीय प्रदर्शनी थी और आज इसका समापन समारोह था, जिसमें जो है 7 विषय दिए गए थे। आपके जो हमारे आज के मेन मुद्दे हैं उन विषयों पर बच्चों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। 4 संवर्ग थे, जिसमें जूनियर, सीनियर और अध्यापक संवर्ग। जूनियर में वर्किंग और नॉन वर्किंग 2 उप संवर्ग में बांटा गया था और सीनियर में यहाँ से जो हमारे क्रियाकारी बच्चे हैं, मतलब मॉडल थे, वो मंडल में प्रतिभाग करेंगे। मंडल प्रतियोगिता का आयोजन 1, 2 और 3 दिसंबर को चित्रकूट इंटर कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। किन विषयों पर रही? सर, इसमें बेसिकली जो रहे, एक तो कृषि के ऊपर हमारा विषय था। कृषि के साथ साथ कचरा प्रबंधन है, जल प्रबंधन है, गणितीय मॉडल हैं। तो हमारे जो आज की मुख्य समस्याएं हैं उनके आधार पर यहाँ पर ये प्रदर्शनी आयोजित की गई। सर, इसमें लगभग 120 हमारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और उसके साथ साथ हमारे जो 7 अध्यापक संवर्ग थे उसमें 7 अध्यापकों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।